Jai Hind friends, welcome to Kalyani IAS Academy. We are studying computer software. In the previous lecture we have studied system software. In this lecture we will study application software. Now start the lecture and understand what is computer software. See, a computer software simply is a collection of instructions, programs, documentations and procedures that are capable of performing different tasks on a computer system. जनरली कंप्यूटर सिस्टम को क्रिएट या राइट किया जाता है हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में विच इज अंडरस्टेबल और रीडेबल बाय द यूजर और पीपल, बट कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड दिस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. Therefore, language translator software convert these high-level programming codes into machine language code or machine language instructions, so that कंप्यूटर पर उस प्रोग्राम को या कोड को रन किया जा सके. Right? In the previous lecture we have studied system software. Now we will focus on application software. So let's study application software. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि डिफरेंट टास्क को कंप्लीट करने के लिए डेवलप किया जाता है, राइट, जिससे यूज़र जो है डिफरेंट बेनिफिट्स को एक्वायर कर सकते हैं. तो सिंपली हम कह सकते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर डिजाइंड फॉर यूज़र बेनिफिट टू कंप्लीट डिफरेंट टास्क, राइट. जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो प्री इंस्टॉल्ड होता है, बट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आइदर प्री इंस्टॉल्ड होते हैं और ऑन द रिक्वायरमेंट these application software can be downloaded and installed as per the need, right. इनमें क्या क्या आते हैं, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में वर्ड प्रोसेसिंग आता है, लैंग्वेज प्रोसेसर्स आते हैं, वेब ब्राउजिंग, ट्रांसलेटर्स, एडिटर्स, राइट, और ऑलमोस्ट एनी अदर टास्क फॉर विच these applications are installed. Examples here वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट एंड क्या हो जाएगा, ओरेकल हो जाएगा, राइट. या फिर अगर हम देखें तो यहाँ पर कोरल ड्रॉ हो जाएगा, पेज मेकर हो जाएगा, अकाउंटिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो टाइप है जैसे MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, राइट, इनसे MPPSC हैज़ टेंडेंसी टू आस्क डिफरेंट क्वेश्चंस इन MPPSC प्रीलिम्स. इसीलिए इनको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए हम जो विंडोज़ है और साथ ही साथ जो MS ऑफिस है उसको सेपरेट वीडियो में वी विल स्टडी, राइट. इन दिस लेक्चर वी विल स्टडी द अदर सॉफ्टवेयर. फॉर एन एग्जांपल वी हैव टू स्टडी द वर्ड प्रोसेसर. इसको बहुत अच्छे से हमको पढ़ना है. वहीं अगर मैं आपको बात बताऊं कोरल ड्रॉ की, तो कोरल ड्रॉ एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है विच इज़ यूज टू डिज़ाइन द वेब पेजेस, विच इज़ यूज टू डिज़ाइन द बैनर, राइट. इस तरीके से इसका यूज़ जो है वेबसाइट बनाने में या वेबसाइट पेजेस बनाने में, बैनर बनाने में, राइट, किया जाता है. फिर पेज मेकर एक ऐसा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑनलाइन डिजिटल डाटा को या जो ऑनलाइन वर्ड डाटा है तो उसको ये बुक फॉर्म में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है. जो अकाउंटिंग एप्लीकेशंस होते हैं वो अकाउंटिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. डाटाबेस जो एप्लीकेशन होता है वो डाटा जो भी मेमोरी होता है या डाटा को क्या करता है, मैनेज करता है. स्प्रेडशीट मतलब MS एक्सेल, उसको MS ऑफिस में पढ़ेंगे. और वर्ड प्रोसेसर को इसी लेक्चर में हम बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे, राइट. बट बिफोर दैट यदि आपको थोड़ा सा भी डाउट है, राइट, कि व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो इसको हम बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. साथ ही साथ मैंने ये टेबल फॉर्म में इसलिए लिया है ताकि आप हर एक जो पॉइंट है उससे MCQs अगर फॉर्म होता है तो उसका आप आंसर भी दे पाएँ, राइट. तो वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन system software and application software so that you could come to know what is the difference between system software and application software. साथ ही साथ जो each point है उससे MCQs फ्रेम हो सकते हैं तो उनको भी आप समझना. तो सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको हमने पिछले लेक्चर में देखा था. देखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द कंप्यूटर एंड द डिफरेंट एप्लीकेशंस एंड द यूजर. तो कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट या कंप्यूटर तथा यूज़र एंड एप्लीकेशंस के लिए ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, इंटरफेस होता है.
वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को यूज़र के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मुझे जो है इमेजेस के माध्यम से और वीडियो के माध्यम से स्लाइड्स को फॉर्म करना है, तो वहाँ पर मैं जो है पावर पॉइंट एप्लीकेशन का क्या किया जाता है, यूज़ किया जाता है। तो पहली चीज़, अगर सिंपली क्वेश्चन पूछा जाए कि विच एक्ट्स एज इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द यूजर, तो वो क्या हो जाएगा, सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द सिस्टम एंड द एप्लीकेशंस। वहीं जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो डिज़ाइन किए जाते हैं डायरेक्टली फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। सेकेंड, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, वो ये है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर इज द प्लेटफॉर्म, राइट, which allows different application softwares to run on the system, which means यदि किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है तो वहाँ पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को ना तो डाउनलोड किया जा सकता और ना ही इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराता है। वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं वो इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस होते हैं, राइट। तो ये इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस होते हैं, इनको रिक्वायरमेंट होने पर डाउनलोड भी किया जा सकता है और डाउनलोड नहीं भी किया जा सकता है, राइट। सो दीज आर इंडिपेंडेंट एप्लीकेशंस विच कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड इन द सिस्टम। बट ये डिपेंड किस पर होते हैं, ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिपेंड होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर पर, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर ही प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराता है। इफ़ किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को भी डाउनलोड नहीं किया जा सकता है। फिर तीसरा, और यहाँ से क्वेश्चन जो बन सकता है कि सिस्टम सॉफ्टवेयर को किस लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है, तो जनरली सिस्टम सॉफ्टवेयर आर क्रिएटेड और रिटन इन लो लेवल लैंग्वेज। क्यों? क्योंकि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स को कोऑर्डिनेट करता है, गाइड करता है। इसी वजह से डिफरेंट कंपोनेंट्स में जो इंट्रैक्शन है वो स्मूथ हो सके, इसके लिए जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर को लो लेवल लैंग्वेज में क्रिएट किया जाता है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज़र के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किया जाता है। देयरफॉर दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स आर रिटन और क्रिएटेड इन हाई लेवल लैंग्वेजेस। देन सिस्टम जो सॉफ्टवेयर होता है, राइट, इसकी वर्किंग कैसी होती है, ऑटोमेटेड होती है। तो the working of system software is automated once the computer system is turned on। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो वर्क करना स्टार्ट कर देता है। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए यूजर एक्शन क्या होती है, रिक्वायर्ड होती है, राइट। These applications can only be work when the user commands। तो जब यूज़र कमांड देगा या यूज़र एक्शन होगी तब जाकर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो वर्क करते हैं। वेयर एज जैसे ही कंप्यूटर ऑन होगा, राइट, द सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स वर्किंग। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, राइट, कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्किंग ऑफ द सिस्टम। वेयर एज इनका सिस्टम की वर्किंग में मिनिमम क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट होता है, राइट। और ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जब ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल किया जाता है तब ये क्या होते हैं, इंस्टॉल किए जाते हैं। विच मीन्स अगर हम देखें तो जनरली जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं ये प्री इंस्टॉल्ड होते हैं, बट एप्लीकेशन सिस्टम्स आर इंस्टॉल्ड एज एंड व्हेन द यूजर रिक्वायर देम, राइट। और साथ ही साथ जो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं उनके बगैर, राइट, अ कंप्यूटर डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट द प्रेजेंस और इंस्टॉलमेंट ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर नहीं भी है तब भी कंप्यूटर फंक्शन कर सकता है। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है ये इंडिपेंडेंट क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है। विच मीन्स दैट कि इफ कंप्यूटर सिस्टम में इंस्टॉल्ड है तो कंप्यूटर विल वर्क ऑटोमेटिकली। वेयर एज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये डिपेंड होते हैं किस पर, सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। इफ सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है देन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड, राइट। अब जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है अगर वो नहीं होंगे तो डिवाइस कैन नॉट वर्क विदाउट अ सिस्टम सॉफ्टवेयर। देयरफॉर द यूजर्स हैज टू हैव इंस्टॉल्ड इन देयर डिवाइसेस। तो
सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना ही पड़ेगा, बट इनको नीड होने पर ही क्या किया जाता है, इंस्टॉल किया जाता है। तो एग्जांपल्स क्या हैं, एंड्रॉयड है, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, MS विंडोज़ है, ये जो है सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल है। वहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के एग्जांपल में क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग हो जाएगा, गेम्स हो जाएगा और मीडिया प्लेयर हो जाएगा, राइट। तो जो गेम्स होते हैं, तो गेम्स से डिफरेंट प्रकार के जो गेम्स खेले जाते हैं, मीडिया प्लेयर से डिफरेंट मीडिया का यूज़ किया जा सकता है। नाउ लेट्स स्टडी अबाउट वर्ड प्रोसेसर, बट उसके पहले इनके कुछ जो है फीचर्स भी देख लेते हैं, हो सकता है यहाँ से MCQs बन जाए। तो सबसे पहली चीज़ तो फीचर्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, द फर्स्ट इज जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं ये यूज़र के पॉइंट ऑफ व्यू से या पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन किए जाते हैं, देयरफॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लोज टू यूज़र, वेयर एज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है वो क्लोज टू क्या होता है, क्लोज टू हार्डवेयर डिवाइसेस, राइट। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उनको हार्डवेयर के पर्सपेक्टिव से डिज़ाइन और क्रिएट किया जाता है, वेयर एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्लोज टू यूज़र होता है। इनको डिज़ाइन करना इजी होता है बिकॉज इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है, ये मोर इंटरेक्टिव होते हैं, बट इनकी स्पीड क्या होती है, स्लो होती है, वेयर एज जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है उसकी स्पीड जो है हाई होती है, राइट। इनको हाई लेवल लैंग्वेज में जो है डिज़ाइन किया जाता है, क्रिएट किया जाता है, इसलिए मोर इंटरेक्टिव होते हैं और इजी टू डिज़ाइन होते हैं, वेयर एज जो हार्डवेयर है, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो लो लेवल लैंग्वेज में डिज़ाइन किया जाता है, इसलिए उसको डिज़ाइन करना डिफ़िकल्ट होता है और वो इंटरेक्टिव नहीं होता है। दीज आर इजी टू अंडरस्टैंड, इजी टू मैनिपुलेट एंड यूज़। इसमें एक चीज़ और है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं आर बिगर इन साइज एंड रिक्वायर्स लार्ज स्टोरेज स्पेस। नाउ लेट्स स्टडी वर्ड प्रोसेसर, राइट। तो वर्ड प्रोसेसर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का ही क्या है, एक एग्जाम्पल है। तो व्हाट इज वर्ड प्रोसेसर, सी टाइपिंग टेस्ट एंड अरेंजिंग इट एप्रोप्रिएटली इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग, राइट। तो डिजिटली जो टेक्स्ट है उसको टाइप करना और उसको एप्रोप्रिएटली उसको अरेंज करना, राइट, क्या कहलाता है, वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है। और इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसको ही वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। सो टाइपिंग टेस्ट एंड अरेंजिंग इट एप्रोप्रिएटली इज नोन एज वर्ड प्रोसेसिंग एंड द सॉफ्टवेयर विच इज यूज्ड फॉर वर्ड प्रोसेसिंग इज नोन एज वर्ड प्रोसेसर, राइट। और वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है दैट अलाउज यूजर्स टू क्रिएट, एडिट, प्रिंट डॉक्यूमेंट्स, राइट। तो ये इससे डिजिटल डॉक्यूमेंट को क्रिएट किया जा सकता है, उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट भी किया जा सकता है। ऑल्सो दिस वर्ड प्रोसेसर enables द यूजर टू एडिट, कट, कॉपी, पेस्ट एंड स्टोर इट इलेक्ट्रॉनिकली। इसका यूज कहाँ पर किया जाता है, राइट। So this is used for typing letters, typing emails or drafting emails, right, documents and for many other typing and edit documents. अब इसके एप्लीकेशंस कहाँ पर होते हैं, तो इसके जनरली एप्लीकेशंस हम बहुत जगह पर देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्या हो जाएगा, वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन का यूज़ जो है एड्रेस को प्रिंट करने में किया जाता है, चाहे लेवल्स पर हो चाहे एनवेलप पर। तो लेवल्स है, एनवेलप्स है या किसी भी डॉक्यूमेंट में एड्रेस को प्रिंट करने के लिए वर्ड प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। देन राइट एप्लीकेशंस फॉर डिफरेंट पर्पसेस, राइट। इसी से रिज्यूम्स को प्रिपेयर किया जा सकता है, राइट। फिर एप्लीकेशंस जो लीव एप्लीकेशंस है वो वर्ड प्रोसेसर के द्वारा ही टाइप की जाती हैं, राइट। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर नोट्स एंड डिज़ाइंस फॉर असाइनमेंट एंड क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट्स हो जाएगा, राइट। और ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे मोबाइल में एक गूगल डॉक्स, राइट, गूगल डॉक्स करके एक एप्लीकेशन है। सो यू कैन डाउनलोड गूगल डॉक्स इन योर मोबाइल फोन, राइट। और whenever you read any government वेबसाइट, राइट, आप कोई भी ऑनलाइन स्टडी करते हैं तो वहाँ से जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है यू कैन कॉपी दैट एंड पेस्ट इन योर नोट्स, राइट। नाउ डेज अगर हम देखें तो 60 to 70 जो परसेंटेज स्टूडेंट्स होते हैं जो कि लैपटॉप या मोबाइल के लिए कंफर्टेबल होते हैं, वो अपने नोट्स को ऑनलाइन ही क्या करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इजी टू एक्सेस,
you don't need to carry you don't need to carry the notes, right? Whenever and wherever you will get the time, you can access your files और आप जो है वहाँ पर रिवाइज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स कैन प्रिपेयर नोट्स एंड डिज़ाइंस फॉर स्कूल असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स, और आप जो है आपकी स्टडी के लिए जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ इससे जो भी डाटा होता है, जो भी आपने जो टाइप किया है उसका आप प्रिंट आउट भी जो है ले सकते हैं, राइट? सो दीज आर द एप्लीकेशंस ऑफ वर्ड प्रोसेसर। नाउ लेट्स स्टडी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? मैंने पहले भी बताया कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि यूज़र को असिस्ट करता है, राइट, फॉर कंट्रोलिंग एंड मेंटेनिंग ऑफ द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर, इसकी डिफरेंट डिवाइसेस को और इसके सॉफ्टवेयर को। तो सिंपली ये MCQs के रूप में पूछा जा सकता है, राइट? Utility program is a type of system software that assist users with controlling and maintaining the operation of computer, its devices and its software, right? और ये जो utility program होते हैं ये typically offer features that provide an environment conducive to successful use of application software, which means that कि यदि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है तो वो एक ऐसा एनवायरनमेंट अवेलेबल कराएगा ताकि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं उनका यूज़ यूज़र इजीली कर सके। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिस्क चेकर्स हो जाएंगे। तो डिस्क चेकर एक यूटिलिटी क्या होता है, सॉफ्टवेयर होता है जो कि आपके कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव को क्या करता है, स्कैन करता है, राइट? और उसमें लॉजिकल फाइल सिस्टम के लिए या फिजिकल एरर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हियर डिस्क चेकर इज अ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर विच स्कैन एंड ऑपरेटिंग हार्ड ड्राइव एंड चेक फॉर लॉजिकल एंड फिजिकल एरर, राइट? फिर दूसरा अगर हम देखें तो डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज़, या अगर हम देखें तो जो डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ये ट्रांसपेरेंटली किसी भी फाइल को कंप्रेस करता है और अनकंप्रेस करता है। कंप्रेस करके जो ह्यूज या लार्ज जो फाइल है उसको कंप्रेस करके, राइट, जो है उसको कंप्रेस करके जो है कम मेमोरी वाली फाइल में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, या किसी फाइल को अनकंप्रेस करके जो है लार्ज डाटा में उसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो डिस्क कंप्रेशन यूटिलिटीज़ या डिस्क कंप्रेशन जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, दिस ट्रांसपेरेंटली कंप्रेस और अनकंप्रेस द कंटेंट्स ऑफ डिस्क, राइट? और इससे डिस्क की जो कैपेसिटी है वह भी इंक्रीज हो जाती है। देन क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनर्स हो जाएंगे। तो डिस्क क्लीनर्स ऐसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि आपकी हार्ड ड्राइव है या कंप्यूटर की जो भी ड्राइव है उसमें अननेसेसरी फाइल को क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं, राइट? साथ ही साथ रिक्वायरमेंट होने पर उनको डिलीट भी कर देते हैं या डिलीट करने के लिए पॉपअप जो है जारी करते हैं, सो दैट जो स्पेस है उसको फ्री किया जा सके। फिर क्या हो जाएगा, एंटीवायरस यूटिलिटीज़ या एंटीवायरस जो है वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, राइट, विच स्कैन फॉर कंप्यूटर वायरसेस, राइट, एंड ब्लॉक और रिमूव देम। तो यदि कोई भी वायरस फाउंड होता है, डिटेक्ट होता है तो उसको रिमूव भी कर देते हैं। फिर क्या हो जाएंगे, डीबगर्स हो जाएंगे, राइट? Debuggers typically permit the examination and modification of data and program instructions in the memory, right? So in this way we have studied the utility software as well, right? Now we will see different terminologies related to software, क्योंकि यहाँ से MCQs में के रूप में जो है सीधे सीधे क्वेश्चंस जो है पूछे जाएंगे। So let's study other important terminologies related to computer software. The first is shareware. Shareware क्या होता है, right? अगर MCQs में पूछ लिया जाए, a software that can be used for personal use without paying fees is known as shareware, freeware, groupware, right? Then firmware. तो आपको पता होना चाहिए डेफिनेशन किसकी है, freeware की है, right? और freeware से थोड़ा सा डिफरेंट क्या होता है,
जो है शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर इज अ सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट कैन बी यूज्ड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम विदाउट पेइंग द फीस। फॉर एन एग्जाम्पल, किसी कंपनी ने कोई सॉफ्टवेयर को क्या किया है? लॉन्च किया है, राइट? तो इनिशियली वो आपको 1 मंथ के लिए या 2 मंथ के लिए उसको फ्री यूज के लिए आपको वो अवेलेबल कराते हैं, राइट? जैसे ही 1 और 2 मंथ क्या होंगे? कंप्लीट होंगे, राइट? यू वुड हैव टू टेक द लाइसेंस और यू वुड हैव टू पे द मनी। क्लियर? तो शेयरवेयर क्या होता है? शेयरवेयर is a software program that can be used for a specific period of time without paying any fees. उस specific time period के बाद में you would have to pay the fees. Now फिर क्या होता है? freeware होता है। freeware is a such type of software that can be used for personal use without paying any fees. Then groupware ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको ग्रुप में या लार्ज पर्सन जो है कीपिंग इन द माइंड द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन द सेम पर्पस। तो जब कई पीपल जो हैं सेम पर्पस के लिए इंगेज्ड होते हैं तो उनके लिए ग्रुप वेयर डिज़ाइन किए जाते हैं। तो ग्रुप वेयर इज अ सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज डेवलप्ड कीपिंग इन द माइंड द कन्वीनियंस ऑफ द पीपल इंगेज्ड इन द सेम पर्पस। फॉर एन एग्जाम्पल, ऑनलाइन चैट। तो ऑनलाइन चैट किसी एक स्पेसिफिक पर्सन के लिए डिज़ाइन नहीं किया जाता है। इसको जो जितने भी पर्सन चैटिंग में एंगेज्ड हैं उनके कन्वीनियंस के लिए इसको क्या किया जाता है? डिज़ाइन किया जाता है। तो ऑनलाइन चैट इज अ ग्रुप वेयर, देन ईमेल, न्यूज़ ग्रुप एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट इज फर्मवेयर, अ सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ हार्डवेयर। उसको क्या कहा जाता है? फर्मवेयर कहा जाता है, राइट? लेट्स से जैसे प्रिंटर है, राइट? अब प्रिंटर में यू कैन प्रिंट द एनी बुक, बट अगर आप फर्मवेयर के रूप में आप जो है डिजिटली उसकी क्या बना सकते हैं? पीडीएफ बना सकते हैं। तो नाउ डेज अगर आप देखते हैं आप कोई किसी भी फाइल का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो उसकी हार्ड कॉपी भी ले सकते हैं, आइदर आप पीडीएफ के रूप में उसकी सॉफ्ट कॉपी भी प्रिंट आउट के रूप में ले सकते हैं, राइट? तो अ सॉफ्टवेयर दैट इज used in the place of hardware is known as firmware. Then next अब हम पढ़ेंगे टेस्टिंग, राइट? डिबगिंग, राइट? फिर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैचिंग, राइट? तो इन सब में क्या क्या अंतर होता है उसको हम समझते हैं। चलिए, सबसे पहले तो यहाँ पर पूछा जा सकता है बग्स क्या होती हैं, और ये एमपीपीएससी प्रीलिम्स में जो है पूछा जा चुका है। तो एमपीपीएससी हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन, राइट? तो देखिए, नॉर्मली सॉफ्टवेयर्स आर रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज, राइट? और जब सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन किया जाता है या क्रिएट किया जाता है तो ऑब्वियसली उसमें कुछ गलतियां होती हैं या एरर्स होती हैं या मिस्टेक्स होती हैं। तो किसी भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर में जो एरर्स होती हैं या मिस्टेक्स होती हैं उनको इलेक्ट्रॉनिकली क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है। तो सिंपली अगर आपसे पूछा जाए कि एरर फाउंड्स इन अ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर आर नोन एज, तो उनको क्या कहा जाता है? बग्स कहा जाता है। नाउ डीबगिंग, राइट? तो डीबगिंग क्या होती है? तो देखिए, द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स इन सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम एंड करेक्टिंग और रिमूविंग द बग्स इज नोन एज डीबगिंग। तो किसी भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में, राइट? क्योंकि अब जैसे मैंने कहा कि कोई भी सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम है उसको जैसे क्रिएट किया, उसको मार्केट में लॉन्च कर दिया, अगर उसमें बग्स होंगी तो ऑब्वियसली जो कस्टमर्स हैं उनकी रिलायबिलिटी क्या होगी? लॉस्ट हो जाएगी और वो उसको क्या करेंगे? परचेस नहीं करेंगे। तो इसलिए बिफोर बाइंग द सॉफ्टवेयर और परचेसिंग द सॉफ्टवेयर उनमें बग्स को क्या किया जाता है? फाइंड आउट किया जाता है। और जो बैंक्स होती हैं, कई बार जो बैंक्स हैं या जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो हैकर्स को हायर करती हैं बग्स को फाइंड आउट करने में, ताकि उनका जो भी सॉफ्टवेयर है या प्रोग्राम है वो स्ट्रॉन्ग हो, कोई भी उसको जो है हैक ना कर पाए। तो डीबगिंग आपको समझ में आ गई होगी, राइट? सो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग बग्स इन प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर एंड करेक्टिंग और रिमूविंग द बग्स in that software or program is known as debugging. Then क्या हो जाएगा यहाँ पर? पैचिंग, राइट? यहाँ पर दोनों वर्ड पूछे जा सकते हैं। सबसे पहली चीज तो क्या होता है? पैच क्या होता है? तो पैच क्या होता है? देखिए, नॉर्मली जब किसी
प्रोग्राम में या सॉफ्टवेयर में कोई भी बग क्या होती है, फाइंड आउट होती है, तो उस बग को यदि हम एडिट कर दें, राइट, तो वो बग क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। बट इफ द बग इज नॉट फिक्स्ड, तो फिर वहां पर एक अदर स्मॉल सॉफ्टवेयर को क्या किया जाता है, यूज किया जाता है ताकि ये एरर फिक्स हो जाए। तो उसको क्या कहा जाता है, पैच कहा जाता है। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, पैचिंग कहा जाता है, राइट। तो व्हाट इज पैचिंग, राइट, फिक्सिंग द एरर्स, राइट, fixing errors with the help of small software programs is known as patching। और ये जो एरर है उसको फिक्स करने के लिए जिस स्मॉल सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, पैच कहा जाता है। जनरली आपने देखा होगा कि जब रेन सीजन में जो रोड्स होती हैं उनमें जब गड्ढे हो जाते हैं, राइट, तो उनमें पैचेस लगाए जाते हैं, विच मीन्स उन पर क्या लगा दिया जाता है, सीमेंट लगा दिया जाता है। वैसे ही इफ़ द एरर इज़ नॉट फिक्स्ड or edited, then to fix the error small software programs are installed, उनको ही पैच कहा जाता है, and this process is known as patching। then क्या हो जाएगा, यहाँ पर टेस्टिंग हो जाएगा, right। so through testing the correct functioning of the program is checked। नॉर्मली जब प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन हो जाता है, क्रिएट हो जाता है, तो उसको चेक किया जाता है, और उसकी जो चेकिंग की प्रोसेस होती है उसको ही क्या कहा जाता है, टेस्टिंग कहा जाता है। तो थ्रू टेस्टिंग द करेक्ट फंक्शनिंग ऑफ द प्रोग्राम इज चेक्ड, राइट। नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर कर्नेल। अब कर्नेल जो वर्ड है ये किससे जुड़ा हुआ है, सबसे पहली चीज तो कर्नेल वर्ड इज रिलेटेड विद सॉफ्टवेयर, एंड कर्नेल इज द कोर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि विच इंश्योर्स द management of devices and establishing relationship between software and hardware, right। कंप्यूटर में जो हार्डवेयर होता है वो इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस या फिर डिफरेंट कंपोनेंट्स के रूप में होता है। तो उन हार्डवेयर में और सॉफ्टवेयर के बीच में जो रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, कर्नेल के द्वारा ही की जाती है। इसीलिए इसको क्या माना जाता है, कोर ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम माना जाता है। तो एमसीक्यूज के रूप में पहली चीज़ तो आप यही याद रखें, द कोर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज नोन एज कर्नेल, एंड कर्नेल इंश्योर्स द मैनेजमेंट ऑफ डिवाइसेस एज वेल एज दिस इंश्योर्स द एस्टेब्लिशिंग अ रिलेशनशिप बिटवीन सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। नाउ बायोस, पहली चीज तो इसका फुल फॉर्म याद रखें, बायोस क्या होता है, तो बायोस स्टैंड्स फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट क्या हो जाएगा, सिस्टम हो जाएगा। तो बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसको रूम में रखा जाता है ताकि इसको एडिट ना किया जा सके। अब बायोस का फंक्शन क्या होता है, तो बायोस चेक्स द पासवर्ड एंड हार्डवेयर एज सुन एज द कंप्यूटर स्टार्ट्स, राइट, एज वेल एज द ऑपरेटिंग सिस्टम। तो बायोस क्या होता है, एक प्रकार का प्रोग्राम होता है। तो बायोस स्टैंड फॉर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, राइट, और इस प्रोग्राम को रूम में रखा जाता है। तो जैसे ही कंप्यूटर स्टार्ट होता है, इट चेक्स द पासवर्ड फॉर द कंप्यूटर, राइट। यदि आपका पासवर्ड सही होगा तो आप उस कंप्यूटर में लॉगिन कर पाएंगे। साथ ही साथ दिस बायोस प्रोग्राम चेक्स द हार्डवेयर, कि क्या आपके जो सिस्टम है उसमें कोई पेन ड्राइव है, डीवीडी है, सीडी है, उनको क्या करता है, चेक करता है और उसको जो है पॉइंट आउट करता है। नेक्स्ट इज पोस्ट और पावर ऑन सेल्फ क्या हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा। तो ये क्या होता है, सेल्फ टेस्ट होता है। कब होता है, पावर ऑन होने पर। तो सिंपली जब कंप्यूटर का पावर ऑन होता है तो कंप्यूटर बेसिक्स के माध्यम से प्रोसेस को क्या करता है, चेक करता है, और कंप्यूटर को यूजेबल बनाता है यूजर के लिए, उसको ही क्या कहते हैं, पोस्ट कहते हैं, राइट। तो पोस्ट स्टैंड्स फॉर पावर ऑन सेल्फ टेंस, राइट। एंड व्हाट इज पोस्ट, right, post is the process of checking the computer through BIOS and making it usable and displaying the error on the screen if the error is found in the computer, right। तो ये क्या करता है, जो पावर, जैसे ही पावर ऑन होती है वैसे ही ये क्या करता है, the post is the process of checking, किसके माध्यम से, BIOS के द्वारा, ताकि कंप्यूटर यूजेबल हो सके। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, बूटिंग हो जाएगा। व्हाट इज बूटिंग, जिसको मैंने अभी बताया था कि देखिए वेन एवर कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑन,
तो कंप्यूटर की फंक्शनिंग के लिए उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर या क्या होता है, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होता है, राइट। और जनरली हमने देखा है कि कंप्यूटर में जो मेमोरी होती है, देयर आर टू टाइप ऑफ मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी फास्ट होती है, बट सेकेंडरी मेमोरी जो है ये लार्ज फाइल्स को सेव किस में किया जाता है, सेकेंडरी मेमोरी में। इसीलिए जो कंप्यूटर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो जनरली किस में, सेकेंडरी मेमोरी में क्या होते हैं, सेव होते हैं। तो जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है तो डिफरेंट प्रोग्राम्स को या जो प्रोग्राम्स हैं या सॉफ्टवेयर हैं उनको प्राइमरी मेमोरी में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है या पुट किया जाता है, ताकि कंप्यूटर फंक्शन कर सके। इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं, right? So when the computer is turned on, the operating system put from the secondary memory to the primary memory and make it usable, right, is known as booting. Now let's study the different levels of data recording, या कंप्यूटर में डाटा को सेव कैसे किया जाता है, उसके क्या लेवल होते हैं, राइट। जैसे डाटाबेस है तो डाटाबेस किसे कहेंगे, राइट। कैरेक्टर क्या होता है, तो उस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम समझते हैं। तो देखिए कंप्यूटर में जब भी डाटा को सेव किया जाता है तो इनिशियली जो यूनिट क्या होती है, बिट होती है। बिट क्या होती है, डाटा की स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, राइट। तो डाटा को कंप्यूटर मेमोरी में बिट में क्या किया जाता है, सेव किया जाता है, राइट, जिसको हमने मेमोरी में बहुत अच्छे से समझा था। तो कंप्यूटर की जो यूनिट होती है डाटा की, तो बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डाटा, और इनिशियली जो डाटा है उसको बिट में ही क्या किया जाता है, सेव किया जाता है। उससे बड़ा क्या होता है, कैरेक्टर होता है। तो ग्रुप ऑफ 8 बिट्स और 1 बाइट इज नोन एज कैरेक्टर। तो 8 बिट का जो ग्रुप होता है या 1 बाइट होता है उसको क्या कहते हैं, कैरेक्टर कहते हैं। और जब कई कैरेक्टर आपस में मिलते हैं तो उससे क्या बनती है, फील्ड बनती है, राइट। और फील्ड इज द स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट इन डाटा प्रोसेसिंग। तो डाटा प्रोसेसिंग में जो स्मॉलेस्ट लॉजिक यूनिट होती है वो फील्ड होती है, राइट। फील्ड के बाद में क्या आता है, रिकॉर्ड आता है, और फिर क्या प्रिपेयर हो जाती है, फाइल प्रिपेयर हो जाती है। और जब कंप्यूटर की मेमोरी में कई फाइल्स सेव होती हैं या रिकॉर्ड होती हैं तो उसको ही क्या कहा जाता है, डाटाबेस कहा जाता है, राइट। सो इन this way we have studied the application software as well. Now in the upcoming lecture we will study, right, Windows as well as Microsoft Office, right, MS Office जिसको सिंपली कहा जाता है। यहाँ से भी MCQs जो हैं प्रीलिम्स में कई बार पूछे जाते हैं, राइट। सो वी हैव स्टडीड द सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, as well as application software and utility software and different terminologies related to software. In the upcoming lecture we will study Microsoft Windows and Microsoft Office, right. Till then, thank you.